बाजार को पॉलिसी के बारे में तो पता था कि ब्याज दरें नहीं कटेंगे, लेकिन कमेंट्री जो है वो बाजार को पसंद नहीं आई है जेरोम पावेल की, क्योंकि डाइवर्जेंस अब फेड में साफ नजर आने लग गया है। मतलब कि आधे इधर आधे उधर जी, ऐसा? और 7 ऐसे 19 कमेटी मेंबर्स होते हैं उनके, उसमें से 7 अब ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इस साल ब्याज दरें बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए। तो पूरे साल के फॉरकास्ट में उन्होंने अब तक अपने अनुमानों में नहीं जोड़ा है ब्याज दरों में कटौती। 10 ऐसे हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि 2 बार ब्याज दरें कटनी चाहिए, और 2 ऐसे हैं जो 1 बार ब्याज दरों में कटौती का अनुमान जो है वो लगा रहे हैं। लेकिन पॉलिसी स्टेटमेंट में भी काफ़ी कुछ था जो बदला है पिछले बार के हिसाब से, क्योंकि इस बार उन्होंने अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में लिखा है कि जो बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जो रिस्क्स है जो बढ़े थे वो स्टेटमेंट उन्होंने हटा दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि अनिश्चितता जो है अर्थव्यवस्था को लेकर वो कम हुई है, पर वो एलिवेटेड लेवल्स पर है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए ये तो अब जेरोम पावेल ही समझा सकते हैं। और साथ ही साथ अंत में उन्होंने ये कहा कि टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो अभी तो देखने नहीं मिला है, लेकिन आगे चलकर इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा, क्योंकि कंपनीज को कहीं ना कहीं से वो टैरिफ का इम्पैक्ट या तो खुद से एब्जॉर्ब करना होगा या तो कंज्यूमर्स को पास ऑन करना होगा। टैरिफ लगने के बाद पहली बार फेड ने कल अनुमान जारी किए हैं नए 2025 के लिए, जिसमें उन्होंने महंगाई के अनुमान बढ़ाए हैं, पीसीई के अनुमान बढ़ाए हैं, ग्रोथ के अनुमान को कम किया है, और जो है वो बेरोजगारी के जो अनुमान है उनको भी बढ़ाया है। महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, ग्रोथ कम होगी, और वोटिंग मेंबर्स अब ज्यादा टिल्ट हो रहे हैं कि अब दरें ना बढ़े। जी, तो ये बात सारी बाजार को जो है वो हाँ। पसंद नहीं आई है, जिस वजह से डाउ में कल जो है गिरावट देखने मिली और 350 अंक जो है डेज हाई से गिरकर नेगेटिव टेरिटरी में बंद हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से जेरोम पावेल पर अपना निशाना साधते हुए स्टूपिड, उन्होंने कहा कि स्टूपिड है जेरोम पावेल, मुझे यकीन है कि वो आज भी ब्याज दरें नहीं काटेंगे। और पहले ही बोल दिया था उन्होंने। हाँ, पहले पॉलिसी से पहले बोल दिया था कि मुझे यकीन है कि आज भी नहीं कटेंगे ब्याज दरें, और अगर ऐसा है, अगर प्रावधान ऐसा है तो मुझे बना दीजिए फेड चेयर, मैं उनसे बेहतर काम करूंगा। और पहले तो वो कह रहे थे कि 1% कम होनी चाहिए ब्याज दरें, कल तो उन्होंने कह दिया कि 2% कम होनी चाहिए, जो ब्याज दर मौजूदा दरें जो है उससे 2% कम होनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो ये तो फेड पॉलिसी की बात रही। ये सुना ना मैंने, पहले तो मुझे लगा हाँ बनाओ खत्म करो, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि फेड चेयर की पोजीशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे चचा बैठेंगे तो उतना ही सर दर्द होने वाला है। तो ये तो फेड वाली पॉलिसी की बात थी। और भू राजनीतिक गर्मियों की जनाब बात कर रहे थे, कल ऐसे कोई बड़े डेवलपमेंट्स हुए नहीं, लेकिन शाम को जो है ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अपने बयान में ये कहा कि ईरान कोई ऐसा देश नहीं है जो सरेंडर करेगा, जो आत्मसमर्पण करेगा। और उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए ये कहा है कि अगर आपने इस जो है युद्ध में या कॉन्फ्लिक्ट में, जो मर्जी आप कह लीजिए, उसमें आपने इंटरवीन करने की कोशिश की तो उसका नतीजा जो है वो बहुत खराब होगा। इररिपेरेबल डैमेज की चेतावनी जो है वो खामेनेई ने दी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये कहा कि ईरान जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार है। मैंने तो उनसे पहले कहा था कि आपने पहले बातचीत क्यों नहीं की, आपका देश बच जाता अगर ऐसा होता तो। और नेतन्याहू से भी उन्होंने बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें एनकरेज किया है कि आप अपना ऑपरेशन जो है वो जारी रखिए, लेकिन जब यूएस इंटरवीन करेगा या नहीं तो उनका जवाब साफ था, आई मे नॉट। तो अब होल्डिंग कार्ड्स क्लोज टू चेस्ट जिसे आप कहते हैं, जो अपने पत्ते हैं वो अपने दिखा नहीं रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और लेकिन ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को नकारते हुए कहा है कि अब तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि ईरान के किसी भी अफसर ने व्हाइट हाउस के सामने हाथ नहीं जोड़े हैं, गिड़गिड़ाए नहीं है, तो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। डोनाल्ड ट्रंप का बयान जो है वो गलत है। और साथ ही साथ ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में कल थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन इजराइल की आर्मी का ये दावा है कि उन्होंने लगभग 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स ईरान के जो है वो तबाह कर दिए हैं। और ईरान के विदेश मंत्री ने भी कल ये बयान दिया था कि उन्होंने ना पहले कभी परमाणु हथियार की मांग की थी, ना इस बार वो कभी करेंगे, और ना वो बनाना चाहते हैं, ये उन्होंने फिर से कहा। और रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आई है कि शुक्रवार को यूके, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्री जो है ईरान के साथ मुलाकात करेंगे, तो वहां से कुछ डेवलपमेंट्स होंगे। आज तो यूएस के बाजार बंद है, फ्यूचर्स थोड़े से दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं, वो आधे दिन ही कामकाज करेंगे, लेकिन आज अगर कोई बड़ा फैसला होता है तो इसका नतीजा जो है कल यूएस के बाजारों को देखना पड़ेगा। लेकिन फेड पॉलिसी की वजह से बाजार जो है फिलहाल नाखुश है। बाजार